आज हम इस वीडियो में 5 तारीख का रैपिड 30 के क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है। सबसे पहला दिया है कि साम कीमत का निर्धारण कहाँ पर होता है। तो साम कीमत का निर्धारण ये है डीडी वाली लाइन, मतलब डिमांड मांग वक्र है, और ये है पूर्ति वक्र। तो ये दोनों यहाँ पर इस बिंदु पर कट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर साम कीमत का निर्धारण होगा। मतलब ये क्या कहलाएगी, साम कीमत, है ना। तो जहाँ पर मांग और पूर्ति वक्र आपस में बराबर हो जाते हैं, वहीं पर साम्य कीमत निर्धारित हो जाती है। साम्य कीमत से यदि मूल्य अधिक कर दिया जाए तो क्या होगा, है ना। तो ये देखो, ये साम्य कीमत है और इससे हम मूल्य ज़्यादा कर देते हैं, मान लो यहाँ पर। तो जब साम्य कीमत, सोचो कि जितना वो मांग और पूर्ति की शक्तियाँ आपस में डिसाइड कर दी हैं, बराबर होगा कि साम्य कीमत इतनी होगी। यदि उससे ज़्यादा कीमत होगी तो क्या होगा, उससे यदि ज़्यादा कीमत होगी तो लोग वस्तुओं की डिमांड कम करेंगे। इसका मतलब बाज़ार में पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी और उसकी तुलना में मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब यदि हम यहाँ पर देखें तो ये साम्य कीमत, यहाँ से ऊपर एक कीमत है, और यहाँ पर जब हम आगे जाते हैं तो सबसे बाद में हमको क्या मिलता है, पूर्ति वाला वक्र मिलेगा। मतलब पूर्ति यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, और मांग क्या है, कम। ये देखो यहाँ पर इस प्रकार से ना, ये पूर्ति के लिए हो गया, सॉरी ये मांग के लिए हो गया, और ये इतना पूर्ति के लिए। कौन ज़्यादा है, पूर्ति ज़्यादा है मांग से। हम इसमें लिख देंगे पूर्ति अधिक हो जाएगी, किससे, मांग से अधिक हो जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन सी कीमत है जो उच्चावचन, उच्चावचन मतलब होना, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ना या घटना। तो बाजार कीमत ऐसी कीमत है जो बढ़ती या घटती रहती है। क्यों, क्योंकि वो मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। सरकार द्वारा किसी वस्तु सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम कीमत को क्या बोलते हैं, न्यूनतम निर्धारित कीमत बोलते हैं। इसी को कीमत फ्लोर भी बोलते हैं और कीमत तल भी कहते हैं, है ना। तो ये किसके हित में होती है, मान लो कि ये यहाँ पर सरकार ने कीमत निर्धारित कर दिया। मान लो गेहूं के 1 क्विंटल का मूल्य निर्धारित कर दिया 2250 रुपये। तो 2250 रुपये से अब कीमत नीचे नहीं जाएगी, तो सरकार जो है किसान से गेहूं खरीदेगी 2250 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। तो इसमें किसका हित होता है, उत्पादकों का हित होता है। उत्पादकों का मतलब जो उत्पादित करते हैं, जैसे किसानों का यहाँ पर हित होगा। नहीं तो मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा यदि बाजार में गेहूं की पूर्ति बहुत अधिक हो गई तो हो सकता है कि उसकी कीमत इतनी गिर जाए कि किसानों की लागत भी ना निकल पाए। इसलिए जो है न्यूनतम सरकार क्या करती है, कीमत निर्धारित कर देती है। संतुलन मूल्य या साम मूल्य किसे कहते हैं, ठीक है। यह सेम है कि साम मूल्य वही है जहां पर आपकी मांग पूर्ति की शक्तियां आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाती हैं। वहीं पर संतुलन कीमत निर्धारित होती है या संतुलन मूल्य निर्धारित होता है ना। अब देखते हैं श्रम का सीमांत संप्राप्ति क्या है। संप्राप्ति मतलब क्या, इस वस्तु को बेचकर जो रेवेन्यू जनरेट होता है, हम उसको संप्राप्ति बोलते हैं। तो श्रम का सीमांत, ठीक है, श्रम का सीमांत तो कैसे निकालेंगे, देखो कि यहाँ पर जो है श्रम, देखो सीमांत आया इसमें, सीमांत, और सीमांत क्या है, संप्राप्ति। ठीक है, किसका, श्रम का। हम क्या करेंगे, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो संप्राप्ति प्राप्त होती है, हम उसे सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे, श्रम की अतिरिक्त श्रम की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संप्राप्ति। ठीक है, को हम क्या कहेंगे, श्रम की सीमांत उत्पाद कहेंगे। ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि ये लिखा है कि क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से ज़्यादा है। हाँ, पिछले डायग्राम में हमने बताया था कि देखो यहाँ पर मान लो ये डिमांड वक्र है और ये पूर्ति वक्र है। यदि संतुलन कीमत यहाँ पर है, साम्य कीमत,
अब इससे यदि कीमत अधिक हो गई तो यहाँ पर हो जाएगी, ये डिमांड वक्र है और ये पूर्ति वक्र है। तो इसको यदि ऐसे मिलाओगे तो पूर्ति कहाँ है, आगे है, डिमांड कहाँ है, पीछे। मतलब पूर्ति इसमें क्या होगी, पूर्ति अधिक होगी किसकी तुलना में, मांग की तुलना में। जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। संतुलन कीमत यदि कम है, बाजार में प्रचलित मूल्य जो है संतुलन कीमत से कम है, मतलब ये संतुलन कीमत यहाँ पर है, अब बाजार में प्रचलित मूल्य यहाँ नीचे आ गया, तो अब हम आगे बढ़ाएंगे इसको। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, पूर्ति, फिर क्या मिलेगी, मांग, मतलब मांग ज़्यादा है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, मांग पूर्ति से अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही सरल है। यदि नहीं समझ में आता, इसमें क्या बोल रहा है कि बाजार कीमत जो है वो संतुलन कीमत से अधिक है या संतुलन कीमत से कम है। तो ये वाला डायग्राम जरूर बना सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि कौन पहले आ रहा है वो छोटा होगा, जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा, है ना। ये चीज़ लिख देना है अपन को। अब मांग के अधिक होने का क्या कारण है कि पूर्ति मांग की तुलना में कम है ना। मतलब मांग ज़्यादा है और पूर्ति क्या है, कम। उसका क्या कारण हो सकते हैं, एक घाटे की वित्त व्यवस्था जो सरकार करती है, दूसरा सरकार की नीति, सरकार किस तरह की नीति, लोगों से ज़्यादा टैक्स लेती है यदि, तो लोगों के पास प्रयोज्य आय जो होती है वो कम हो जाती है, और यदि कम टैक्स लेती है तो प्रयोज्य आय उनके हाथ में ज़्यादा बचती है, तो वो ज़्यादा कम या ज़्यादा खर्च करेंगे। तो जब प्रयोज्य आय ज़्यादा बचेगी तो मांग भी ज़्यादा करेंगे वो। सरकार की व्यापार नीति, यदि सरकार निर्यातकों को अधिक सुविधा देती है या उनकी सहायता करती है, तो निर्यात को प्रोत्साहित करती है, तो मांग क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, है ना। आय का समान वितरण, अब क्या है, आय का समान वितरण। आय का समान वितरण, यदि आय का समान रूप से वितरण होगा तो निश्चित रूप से मांग क्या होगी, अधिक होगी, है ना। चलो अब ये देखते हैं 9 नंबर का, कि दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। मान लो ये एक्स है और ये वाई है, और दोनों वस्तु कैसी हैं, स्थानापन्न है। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं, वे वस्तुएं जिनका उपयोग एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का किया जा सके। मतलब यदि हम जो है शक्कर और गुड़, इन दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। तब क्या बोल रहा है कि यदि वस्तु x की स्थानापन्न y की कीमत बढ़ जाती, मान लो गुड़ की स्थानापन्न क्या है, शक्कर, और शक्कर की कीमत बढ़ जाती है, शक्कर की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, शक्कर की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग गुड़ ज़्यादा खाने लगेंगे। मतलब गुड़ की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गुड़ की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग शक्कर छोड़ देंगे, क्योंकि कीमत उसकी क्या हो गई, बढ़ गई है। अब गुड़ की मांग यदि बढ़ेगी तो जिसकी मांग बढ़ेगी उसकी कीमत भी क्या हो जाएगी, उसकी भी कीमत बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो स्थानापन्न वस्तु में क्या होता है कि यदि एक वस्तु है उसकी कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग जो है वो वस्तु छोड़ के उसकी स्थानापन्न वस्तु का उपयोग करने लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला, पूर्ति देखो ये कहलाता है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक से यदि हम वस्तुएं कहाँ ले आते हैं, बाजार में, बाजार में, तो क्या होगा, ये पूर्ति बढ़ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो वस्तु की कीमत, मान लो वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो स्टॉक से अधिक वस्तु यहाँ लाएंगे, ये यहाँ पे, इसका मतलब पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तकनीकी ज्ञान, यदि तकनीकी ज्ञान बढ़ता है तो वस्तु की पूर्ति क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। औद्योगिक शांति, यदि किसी देश में शांति है, औद्योगिक रूप से ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हैं, सड़कें परिवहन सब शांति से काम चल रहा है, तो वहाँ भी वस्तु की पूर्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। उत्पत्ति के साधनों की कीमत, यदि उत्पत्ति के साधनों की कीमत बढ़ गई तो वस्तु को उत्पादित करने के लिए लागत ज़्यादा लगेगी। अब जब लागत ज़्यादा लगेगी तो पूर्ति घट जाएगी। यदि उत्पादन के साधनों की कीमत घट रही है तो क्या होगा, तो लागत कम लगेगी, वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके रिपीट करके देख लेना। ठीक है, थैंक यू।